परसेंटेज के क्लास दूसरा में यानी लेक्चर 2 में आज हम लोग और आगे के कॉन्सेप्ट पे जानेंगे कि क्या क्या चीज़ यूज होता है, उसके बारे में भी देखते हैं। जैसे देखिए कि पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे कि 1/2 को बोलते हैं 50%। हम लोग जो पिछला क्लास में पढ़े हैं उसका एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। 1/2 को बोलते हैं 50%। 1/3 को लिखे थे 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। अगर पॉइंट में बोला जाए तो पॉइंट में लिखे थे 33.33%। याद रहे जो अगला लेक्चर ये देख रहे हैं वो पहले फर्स्ट लेक्चर देख ले, कहा कि उससे ज़्यादा सहूलियत मिलेगा कि परसेंटेज में हम लोग क्या क्या चीज़ देखें। अब देखते हैं 1/4 को, तो 1/4 को देखे थे तो 25% लिखे थे। ये सब हम लोग को याद करना है, याद 1 से लेकर 20 तक करना। लेक्चर 1 में हम लोग यानी फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे कि 1 से 10 तक के फ्रैक्शन में उसको परसेंटेज में क्या क्या चीज़ बोलते हैं। अब देखते हैं 1/5 को, तो 1/5 को बोलते हैं 20%। 1/5 को 20%। 1/6 को बोले थे 16 सही 2/3%। अगर पॉइंट में देखा जाए तो पॉइंट में लिखे थे 16.66%। 16.66%। 1/7 को देखे थे 14 सही 2/7%। पॉइंट में इसको लिखे थे 14.28%। 1/8 को देखे थे 12.5%। 12.5%। पॉइंट में देखे थे 12.5%। 1/9 को देखे थे 11 से 1/9%। पॉइंट में देखे थे 11.11%। 1/10 को देखे थे 10%। ये हम लोग फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग देखेंगे ये लेक्चर में हम लोग 1/11 को क्या चीज़ बोलते हैं। तो 1/11 को बोले थे, जैसे देखिए परसेंटेज में इसको चेंज करना है तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से गुना करना पड़ता है। अगर कोई भी चीज़ है तो जैसे 1/11 है तो 1/11 है तो इसको परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 100% से गुना करेंगे। 100% से गुना करेंगे तो इसका 100% से गुना क्या करते हैं। तो देखिए 100% परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो अगर इसका मतलब 1/100 हो जाएगा तो 1/100 तो ये रहेगा। इसलिए हम लोग काटते ना है कि जब काटिल रहेगा तो देंगे कहला, सीधी सी बात। इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि 100% से गुना करते हैं। तो 100% से तो 11×9 = 99। तो 11×9 = 99 बचेगा 1, तो 1 और नीचे 11 यानी कि 1/11 को बोले हैं 9 से 1/11%। अगर पॉइंट में देखा जाए तो 9.09% बोलते हैं। 1/11 को बोलते हैं 9 से 1/11% और पॉइंट बोलते हैं 9.09%। उसी तरह देखते हैं 1/12 को, तो 1/12 को देखते हैं तो 1/12 को लिखेंगे 8 से 1/3%। 8 से 1/3%। तो 8 से 1/3% अगर पॉइंट में देखा जाए तो 8.33%। कहा कि पिछला ही दिन हम लोग देखे हैं कि 1/3 को बोलते हैं 0.33%। तो 8 तो 8 लिख दिए, 1/3 को लिखें 0.33%। उसी तरह 1/13 को देखते हैं। 1/13 को 7 से ही 9/13%। 9/13%। अगर पॉइंट में देखा जाए तो 7.69%। हम लोग ये नहीं देखना है कि निकलेगा कैसे, बस इतना ध्यान में रखना है कि ये इतना ही आवेगा। कहा है कि आगे के बहुत ज़्यादा अगर परसेंटेज के क्वेश्चन बनाइएगा एसएससी वगैरह के तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज आवेगा। तो इसीलिए हम लोग इसका याद रखेंगे। तो याद रखिएगा कैसे, तो याद होगा ऐसे नहीं तो हाँ प्रैक्टिस कीजिए 2 बार 3 बार रोज़ लिखिए। रोज़ एक बार देखिए, रोज़ लिखिए तो याद आ जाएगा। 1/13 को लिखे हैं 7 से 9/13%। पॉइंट में लिखे हैं 7.69%। अब लिखते हैं 1/14 को, तो 1/14 को तो 7 से 1/7%। 7 से 1/7%। अगर पॉइंट में देखा जाए तो 7.14%।
7.14%। अब आगे देखते हैं 1/15 को। तो 1/15 को देखें, 1/15 को देखें तो 1/15 को 6 सही 1/15 को 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%। तो इसको अगर पॉइंट में लिखा जाए तो 6.1/3 को लिखते हैं 0.33%। अगर 2 गुना है तो 0.33 का 2, 1/15 को पॉइंट में लिखेंगे 6.66%। अब 1/16 को देखें तो 1/16 को अगर देखेंगे तो 1/16 को लिखेंगे 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4%। तो अगर पॉइंट में देखा जाए तो इसका लिखेंगे 6.25%। अगर पॉइंट में देखें तो 6.25%। अब देखेंगे 1/17 को क्या चीज़ लिखेंगे तो 1/17 को लिखेंगे 5 सही 15/17%। देखिए 1/17 को परसेंटेज में कैसे लिखेंगे तो 5 सही 5/17%। अगर इसको पॉइंट में लिखेंगे तो 5.88% आता है। जिसे देखिए 1/17 है तो 1/17 यानी कि 100 में 17 से भागा देना है। तो 100 में अगर 100 में 17 से भागा देंगे तो 100 में 17 से भागा देंगे तो 17 × 85 आएगा, 85 आएगा तो कट क्या आएगा, बच का 15। तो 15 अब भागा लगेगा नहीं, तो भागा लगेगा नहीं तो क्या करेंगे, पॉइंट बैठाएंगे, माइक को निकाले, पॉइंट बैठाएंगे तो पॉइंट बैठा दे। अब एक 0 बन तो 17 × 7 छक्का 2 तो 17 1900 से 17 8 36 से 17 8 तो 17 8 तो 136 आ जाएगा। तो 136 आएगा तो फिर कितना बचेगा तो ये 4 बचेगा, अब ये 1 बचेगा 140। तो फिर 17 8 बार में लगेगा, कहा कि 140 आ जाएगा, पॉइंट को 0 उतारेंगे तो 140 जगह फिर 8 बार में लगेगा। तो यानी 5.88%। यानी 1/17 को अगर परसेंटेज में बोलना है तो 5 सही 15/17% बोलेंगे, या पॉइंट में बोलेंगे 5.88%। अब उसी तरह 1/18 को देखेंगे, 1/18 को देखेंगे तो 5.5/9%, 5.5/9%। अगर इसको पॉइंट में बोलना है तो परसेंटेज में बोलना है, परसेंटेज में बोलना है तो ये भी बोल सकते, ये भी बोल सकते हैं। अगर बोले कि फ्रैक्शन में बोलना है तो फ्रैक्शन में 5 से 5/9%। और अगर पॉइंट में बोलना है तो 5.55%। 1/18 हो गए। अब 1/19 देखिए, आप देखिए यहाँ पे देखते हैं 1/19 को। तो 1/19 को देखते हैं तो 5 से 5/19%, 5 से 5/19%। अगर हमको पॉइंट में देखना तो इसको लिखेंगे 5.26%, 5.26%। फ्रैक्शन में देखना हो तो 5 से 5/19% आएगा। अगर पॉइंट में देखना तो 5.26% आएगा। ये 1/19 को। अगर 1/20 को देखना रहे तो कैसे देखेंगे, तो इसका देखिए 1/20 को देखते हैं तो 1/20 को देखते हैं तो 1/20 को यहाँ पे देखिए 1/20। तो 1/20 को अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 1/20 और गुना 100% से गुना 100% से गुना करेंगे तो ये कट का होगा 5, यानी कि 1/20 को बोलेंगे 5%। हम लोग उस फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने के लिए सीख रहे हैं और उसको यूज करेंगे, याद भी करेंगे कि जो कंपटीशन लेवल में पूछता ई ना कि उसका ना भी पूछे उसको याद करें, उससे फायदा फिर क्या जो होगा। तो हम लोग 1/20 तक देखें। इतना इसका ज़्यादा यूज होता है और जिसका उपयोग होता है उसको भी देखते हैं हम लोग अभी। तो 1/20 इसको हम साइड 1/20 को देखें। इसी तरह 1/24 को देखिए, 1/21, 1/22, 1/23, 3 गो ऐसा चीज़ इसका उपयोग बहुत कम, यूज बहुत कम होता है। 1/24 अगर देखते हैं तो ये आएगा 4 सही 1/6%। याद रहे ये 2 कन्फ्यूजन होता है कि
4.1/6 को पिछले ही क्लास में 1/6 को बोले हैं 0.166%। तो 166% ई अप्रोक्स में होता है, ये पूरा एग्जैक्ट। जिससे 6 आवत रहेगा तो उतना ना लिख के हम लोग 1-2 अंक लिखते हैं, तो यानी कि एग्जैक्ट मान के चलते हैं, एग्जैक्ट ना है। अब देखिए 1/16 को बोले हैं 6 से 1/4% और 1/26 को 4 से 1/6%। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि 6 से 1/4 इसका होता है और 4 से 1/6 होता है। दोनों में कन्फ्यूजन का होगा कि 1/16 के लिखेगा तो कभी 4 से 1/6 ऐसे लिखा जाएगा, चाहे 6 से 1/4 लिखा जाएगा। अब दिक्कत का है कि हमको लिखना 1/16, तो 1/16 को ध्यान रखिए कि नीचे वाला लिखेगा तो नीचे वाला अगर 16 का लिखना है तो 6 जो 4 लिखेगा उसका स्क्वायर रहता है, यानी कि नीचे जब भी आएगा तो 1/16 में नीचे 4 आवेगा, और अगर 1/24 रहेगा तो नीचे 6 आवेगा। ये बहुत कंफ्यूजिंग करता है कभी, तो उसको ध्यान में देख के। अब 1/25 को देखेंगे तो 1/25 को अगर देखेंगे तो 1/25 को लिखेंगे तो ये 4% आ जाएगा, 25 चौके 100 यानी 4%। उसी तरह 1/30 को देखेंगे तो 1/30 को देखेंगे तो 1/30 को अगर परसेंटेज में हम लोग चेंज करते हैं तो 1/30 गुना 100%, तो 1/30 तो एक काट जाएगा, यानी कि 10 से ही 10 इतना। अगर इसको मतलब चेंज करते हैं भिन्न में तो 3 × 9, 1 बचेगा 3, यानी कि इतना परसेंट। 1/30 को लिखेंगे 3 से ही 1/3%। अगर इसको पॉइंट में चेंज करना रहे तो 3.33%, पॉइंट में चेंज करेंगे तो 3.33%। अब 1/30 को अगर 1/40 को लिखना रहे तो 1/40 को लिखना रहेगा तो कैसे करें, 1/40 रहेगा तो 1/40 को लिखते हैं 2.5%, करके देखिएगा आ जाएगा 2.5%। इसको अगर पॉइंट में लिखना रहे तो 2.5%। एक और है 1/50, तो 1/50 तो इसका 2% लिखते हैं, यानी कि हम लोग उस फ्रैक्शन को देखें जो बहुत ज़्यादा उपयोग में आता है। अब रहे कि इसका उपयोग करके करेंगे का और कहाँ पे यूज करते हैं उसको बारे में देखते हैं। इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं उसके बाद। जैसे देखिए अब हम लोग देखते हैं कि अगर मान लिया जाए क्वेश्चन में आवेगा कि 2/3 को परसेंटेज में चेंज कीजिए, 2/3 को परसेंटेज में चेंज करिए। तो एक तो उपाय है कि 100% से गुना करिए, 100% से गुना कीजिए, काट उठ के आंसर लीजिए। लेकिन एक और उपाय है, देखिए उसका उपाय कैसे कि जैसे देखिए कि कितना का रिलेटेड है, 1/2 1/3 का रिलेशन में है, तो 1/3 के रिलेशन में है तो 1/3 को बोलते हैं 33 से 1/3%। 1/3 को बोलते हैं 33 से 1/3%। 1/3 का 2 टाइम्स यानी 2 से गुना करेंगे तो ये पहुंच जाएगा। तो क्या करेंगे कि इसमें भी 2 से गुना करेंगे, तो इसको में 2 से अगर गुना करेंगे तो 2 से गुना करेंगे तो ये तो आ जाएगा 33 दूना 66। अब ये आ जाएगा 66, अब ये 66 आवेगा। अब इसको में 2 से गुना करेंगे तो ये ऊपर में 1 में गुना होगा, तो 1 में गुना होगा तो 2 से 1 में गुना करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा 2 और नीचे में वैसे लिख दें। यानी कि अगर क्वेश्चन आया कि 2/3 को परसेंटेज में चेंज करें तो 1/3 से रिलेटेड करेंगे तो 1/3 को बोलते हैं 33 से 1/3%। तो उसी का दुगना करेंगे तो 66 से ही 2/3%। ये याद रहेगा तब आसान होगा, नहीं तो फिर एक ही है कि 100 से गुना करके काट कुट कीजिए, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अब एक तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं 3/5%। 3/5 को अगर परसेंटेज में चेंज करना रहे तो कैसे करेंगे उसके भी देखिए। 3/5 तो 3/5 किसके रिलेटेड है, तो 1/5 के रिलेशन में। तो 1/5 को क्या चीज़ बोलते हैं, तो 1/5 को बोलते हैं 20%। अभी हम लोग देखें 1/5 को बोलते हैं 20%, तो 1/5 को बोलते हैं 20%। तो इसका 3 टाइम्स है, अब 3 टाइम्स है तो इसको में भी 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 से जब गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 60%। तो
3/5 को अगर परसेंटेज में लिखना रहे तो लिखेंगे 60%। कहा कि हम लोग देखें 60%, 3/5 को 60%। अगर उसी तरह देखें कि 3/4 को देखें तो 3/4 को आप लोग भी देखिए। तो 3/4 को निकालिएगा, वीडियो को पॉज करके आप लोग निकाल के देखिएगा। तो 3/4 को लिखेंगे तो 1/4 को लिखेंगे तो 1/4 को लिखते हैं 25%। तो 1/4 को 25%, तो 1/4 का ये 3 टाइम्स है, तो 3 से जब गुना कर रहे हैं तो 3 वो आ जा रहा है। तो इसको मैं भी 3 से गुना करते हैं, तो 3 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 75%। तो 1/4 को बोलते हैं 25%, तो 3/4 को बोलेंगे 75%। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।